तो कल हम कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट लेबल। ठीक, प्राइवेट लेबल क्या है कल एक्सप्लेन किया था डिटेल में। आप लोग ऐसा करना, आप लोग वो लेक्चर कॉपी कर लेना कल वाला सारा, ठीक है। आप यूएसपी ले आना कल को और लेक्चर भी कॉपी कर लेना, तो मैडम से ले लीजिएगा। तो प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि हमारा अपना ब्रांड। आप ही फर्स्ट ही आए हैं, कल नहीं आए थे आप। ठीक है, तो कल एक लेक्चर हो गया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा मैडम से, ठीक है। तो हम कर रहे थे प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब क्या है, हमारा जाति ब्रांड। हम अपना ब्रांड अमेजोन पे लॉन्च करने जा रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई ब्रांड नेम ना हो, वाइट लेबल हो। जैसे ये ग्लास वाइट लेबल है, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई लेबल ना हो, उसको आप अमेजोन पे अपने जाती ब्रांड नेम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल, काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम प्राइवेट लेबल फॉर इंस्टेंस सेल करते हैं अमेजोन पे, तो हम कौन सा प्रोडक्ट सेल करेंगे। अमेजोन के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो जब आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप कौन सा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करेंगे जो आपके लिए सुटेबल भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, और आप बिजनेस को रन भी कर सकें इस तरह। अब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं और मिलियंस ऑफ सेलर्स भी हैं ऑलरेडी अमेजोन पे, तो आप लोग कैसे सक्सेसफुल होंगे। तो इसके लिए हमें एक सूटेबल प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम एज अ न्यू सेलर, वी एज अ न्यू सेलर वी कैन लॉन्च ऑन अमेजोन। वो वो जो सूटेबल प्रोडक्ट है उसको फाइंड करने को हम हंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हंटिंग। कल हमने पढ़ा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा कुछ। तो बेसिकली हमें अब प्रोडक्ट हंट करना है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास एक सर्टेन क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली इसको हम इनपुट करेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, जो सूटेबल प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर जो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर दे, इन सारे पॉइंट्स को, वो हमारे लिए एक सूटेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। हम वन बाय वन ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहले ये जो 1 से लेके 9 तक पॉइंट है, ये हम हीलियम 10 को देंगे। हीलियम 10 टूल है जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स को फाइंड करता है हमारे गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक। जो क्राइटेरिया हम उसको देंगे, वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करेगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो उनमें से हीलियम 10 हमें प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट करके देगा हमारे गिवन क्राइटेरिया के मुताबिक। तो ये 9 पॉइंट्स हमने कहाँ इनपुट करने, जैसे कल किए थे, डिटेल में डिस्कस किया था। उसके लिए हम जाएंगे हीलियम 10 पे, ठीक है। ये हमारे पास हीलियम 10 प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद हम जाएंगे ब्लैक बॉक्स में। किसमें जाना है? ब्लैक बॉक्स। जब भी आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है हीलियम 10 में, तो आप कहाँ पे जाएंगे? ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स आ गया हमारे पास। ये www.amazon.com, इसका मतलब क्या है? यूएस मार्केट। अगर आप यूएस मार्केट में सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएस मार्केट करेंगे। अगर कोई और मार्केट है, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, इंडिया, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जापान, यूएई, जिस मार्केट में आपने रिसर्च करनी हो वो मार्केट आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे लिए टारगेट मार्केट है यूके एंड यूएस, ठीक है। तो यूएस बिगेस्ट, सबसे बड़ी मार्केट है, बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हम यूएस को पहले हिट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से यूएस ले लिया। उसके बाद आप एडवांस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमने चूज करना है कि किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। तो हम जाएंगे होम एंड किचन में। किसमें जाएंगे? होम एंड किचन में। होम एंड किचन कैटेगरी हमने चूज कर ली है। उसके बाद रिव्यू काउंट, जिस प्रोडक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम रिव्यूज कितने होने चाहिए? 500, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्राइटेरिया है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है सारा। मैक्सिमम रिव्यूज कितने होंगे? 500। ये कल मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया था, मिल गया था आप लोगों को। रिव्यू रेटिंग मिनिमम कितनी होगी? 3.5। ये भी हमारे क्राइटेरिया में लिखा हुआ है।
बेस्ट सेलर रैंक हमारा क्या होगा, 50,000, ये भी उसमें मेंशन्ड है। शिपिंग साइज हमारा क्या होगा, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज। और उसके बाद वेरिएशन मैक्सिमम कितनी होंगी, 2 होंगी, ये भी क्राइटेरिया में मेंशन है। कल किया हुआ है इसलिए इसको मैं क्विकली कर रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। कल हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था। मैक्सिमम सेलर 2 होंगे। सेल प्राइस मिनिमम हमारी $10 और मैक्सिमम $40। मंथली रेवेन्यू हमारा मिनिमम $8,000। मंथली सेल्स यूनिट्स 300। ये सारा क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप तक दोबारा क्राइटेरिया पहुंच जाएगा। तो ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से सर्च करवा देना। ये हम सर्च करवाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट्स आ गए। आप आप कर लिए हैं। चले, पर आपसे कंफर्म करके तो वेडनेसडे को क्लास रखी थी, वरना थर्सडे को क्लास। चले बैठे आप फिर थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये आ गई हैं प्रोडक्ट्स, नजर आ रहा है आपको पीछे से, आ गई हैं प्रोडक्ट्स यहाँ से। ये अलार्म क्लॉक है। अब हमने इन ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने करना है, एनालिसिस करना है इसका। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये सारे स्टैट्स आ जाएंगे। ए पे क्लिक करेंगे, देखें इसका बीएसआर कितना आ गया, 48,000। हमने कितना कहा था होना चाहिए, 50,000। तो मीट कर रही है। फुलफिलमेंट कैसे हो रही है इसकी, अमेजोन से हो रही है। सेलर कितने हैं इनमें, 1 है। सेलर काउंट 1 है। वेरिएशंस कितने हैं, 2 हैं। लिस्टिंग कब लगी थी, 8 मंथ्स अगो। लिस्टिंग में कितने इमेजेस हैं, 8। ब्रांड रिसॉप है। सेलर कोई प्राइवेट सेलर है, ठीक है। मंथली सेल्स यूनिट्स कितने हैं, 946। हमारा टारगेट क्या था, 300। तो वेल अबव है। प्राइस 1299 है, तो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। एफबीए फीस भी मेंशन्ड है कि जब इसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करेंगे तो 530 चार्जेस होंगे, ठीक है। उसके बाद रेटिंग है 4.3 है। हमने कितना रेटिंग कहा था, 3.5। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। रिव्यू काउंट कितने हैं, 139। रिव्यू 139 है। हमने कितना कहा था कि रिव्यूज होने चाहिए, 500। तो इस तरह ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये हमारे 9 पॉइंट्स को मीट कर रही है। जो हमने 9 पॉइंट्स दिए थे, ये कल भी हमने निकाली थी। अगर आपने इसको चेक करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसकी अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ये डिजिटल क्लॉक है, अलार्म अलार्म क्लॉक। 145 इसकी रेटिंग है, ओपन हो गया। अब 1299 प्राइस है। दो इसमें वेरिएशंस हैं। शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय प्राइवेट सेलर है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग आपके सामने ओपन हो गई है, ठीक है। अब हम इसने हमारे इनिशियल जो 9 पॉइंट्स हैं उनको मीट कर लिया है यहाँ तक। ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये इन 9 पॉइंट्स को ये मीट कर लिया है, ठीक है। अब हमने ये जो अगले 9 पॉइंट्स हैं ये चेक करने हैं कि ये सारे पॉइंट्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। समझ आ गई। तो उसके लिए हम करते हैं मार्केट एनालिसिस। क्या करते हैं, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब भी आप कल 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 वाला लेक्चर अभी तक चल रहा है, तो मार्केट एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे मेन कीवर्ड। क्या निकालेंगे, मेन कीवर्ड, कि इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका मेन कीवर्ड क्या है, अलार्म क्लॉक या डिजिटल अलार्म क्लॉक, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि इसका जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल अलार्म क्लॉक। मैं एक और ओपन कर लेता हूं, तो कल वाली कर लेते हैं, जरा अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी। ये वो लॉन्ड्री रूम वॉल है, ठीक है। ये पास में रूबा, ये इससे बनाना है थोड़ा थोड़ा। तो
इसको देख लेते हैं, इसमें भी सारा कुछ पूरा है। देखें, BSR 43848 है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, सेलर एक है, वेरिएशन दो है, लिस्टिंग की एज है, इमेजेस हैं, प्राइवेट सेलर है, ब्रांड ब्लूलू है, मंथली सेल 718 है, हमारा 300 टारगेट था, 1199 प्राइस है, FBA प्राइस भी दी हुई है, रेटिंग 4.6 है, रिव्यू काउंट 472 है। तो ये भी हमारे 9 पॉइंट्स को मीट कर रहे हैं। नहीं, एक दफा जब अमेजोन ने प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, देखें कस्टमर ऑर्डर करेगा तो अमेजोन ने डिस्पैच करना है ना, तो जब अमेजोन ने पिक करना है, पैक करना है और कस्टमर को भेजना है, इसकी फीस 523 पर प्रोडक्ट, पर पीस, पर ऑर्डर। जैसे ही ये हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका ऑर्डर आया तो अमेजोन ने उठाना है, पिक, पैक, डिस्पैच, इसकी टोटल फी कितनी है 523। तो ये फुलफिलमेंट चार्जेस। रेटिंग 4.6 है, रिव्यू काउंट 472 है, ये भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। तो अगर इसको आपने ओपन करके चेक करना हो तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। अब मुझे बताएं कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। इसका मेन कीवर्ड है लॉन्ड्री रूम वॉल साइन। ठीक है, जो प्रोडक्ट का नेम होता है नॉर्मली वही मेन कीवर्ड होता है। जो प्रोडक्ट का नेम होता है नॉर्मली वही क्या होता है, 90% केसेस में वही हमारा मेन कीवर्ड भी होता है। हमने ये मेन कीवर्ड पिक करना होता है और पिक करके हमने मार्केट एनालिसिस शुरू करना है। तो 9 पॉइंट्स हो गए ये वाले। इनिशियल 9 पॉइंट्स किस पे हमने डाले थे, हीलियम ब्लैक बॉक्स के अंदर। जब ब्लैक बॉक्स ने शॉर्ट लिस्ट कर दी, अब हम इसका करेंगे मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए, मेन कीवर्ड। क्या चाहिए, मेन कीवर्ड। तो मेन कीवर्ड हम लेंगे और उसको हम जाके amazon.com, ये जो सर्च बार है यहाँ पे, इधर हम इसको टाइप करेंगे। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद amazon.com के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, amazon.com, इसका जो सर्च बार है यहाँ पे, इस सर्च बार के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे और सर्च करवा देंगे। अमेजोन के ऊपर कस्टमर ने कोई भी चीज बाय करनी हो तो वो ऐसे amazon.com ओपन करता है और यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट सर्च करता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सर्च करवाऊंगा। अभी तक कल वाला चल रहा है। ठीक है, तो अब बाकी सारे सेलर्स आ गए हैं, जो लोग ये डिजिटल अलार्म क्लॉक सेल कर रहे हैं, ये सारे लोग आ गए हैं, यहाँ पे नजर आ गए। अब हमने क्या करना, चेक करना है कि ये हमारे नेक्स्ट बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम पहले अपने क्राइटेरिया में जाते हैं दोबारा से। ये आ रहा है सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000। इसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5000। सर्च वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि अमेजोन पे इस वर्ड को लोग कितनी दफा एक माह में सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि ये जो वर्ड है डिजिटल अलार्म क्लॉक, इसको 5000 टाइम्स सर्च किया गया है या नहीं गया। उसके लिए हम वापस जाएंगे हीलियम 10 पे। अब आपने यहाँ पे ये जो 3 बार है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है कीवर्ड सर्च के अंदर। यहाँ से आपने ओपन करना है मैग्नेट। कौन सा टूल ओपन करना है, मैग्नेट। नजर आ रहा है आपको एंड पे। तो कौन सा टूल ओपन करेंगे हम, मैग्नेट। इसको आप नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे। ठीक है, ताकि आपके पिछले रिजल्ट्स ना लॉस्ट। ये मैंने मैग्नेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मार्केट का फ्लैग आ रहा है, ये कौन सी मार्केट है, US मार्केट। हम किस में रिसर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि जिसमें रिसर्च कर रहे हो और इधर भी वही हो। अगर यहाँ पे कोई और फ्लैग होता, ठीक है, तो हम उसको चेंज करते। ठीक है, तो ये ऑलरेडी US है, तो अब हम यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे कीवर्ड। कर दिया, गेट कीवर्ड्स। तो स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें, ये आ गया सर्च वॉल्यूम। डिजिटल अलार्म क्लॉक का सर्च वॉल्यूम कितना है, 9000।
हमारा क्राइटेरिया क्या था, इसका मतलब ये सर्च वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम क्राइटेरिया पे, वो क्या है, Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। कल एक्सप्लेन किया था, अक्सर प्रोडक्ट्स को Amazon खुद भी सेल करता है, अक्सर प्रोडक्ट्स को Amazon खुद भी सेल करता है। तो हमने ये देखना है कि अगर Amazon सेल कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो वो डोमिनेंट सेलर तो नहीं है। डोमिनेंट सेलर का मतलब क्या है, बिग सेलर। डोमिनेंट सेलर का मतलब क्या है, बिग जाइंट सेलर, जो पूरी मार्केट पे जिसने होल्ड किया हुआ है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। फॉर इंस्टेंस, आप सब लोग डिजिटल क्लॉक सेल करते हैं और मैं भी करता हूँ, मैं Amazon हूँ, आप लोग प्राइवेट सेलर हैं। अब टोटल सेल जो है वो लगा ले 1 मिलियन है। टोटल सेल कितनी है, 1 मिलियन, 10 लाख। उसमें से 5 लाख मेरी है, बाकी सब बाकी आप लोगों की है। तो डोमिनेंट कौन कर रहा है, तो समझ आ गई डोमिनेंसी की। तो ये डोमिनेंसी है कि कोई एक पर्टिकुलर सेलर है Amazon और मेजर शेयर वो ले रहा है। जब Amazon डोमिनेट कर रहा हो मार्केट को, तो उस प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर डोमिनेंसी हो Amazon की, क्योंकि हम Amazon के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, फिर हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमने चेक करना है कि Amazon डोमिनेट तो नहीं कर रहा, एक बार। दूसरा, चले हम कहते हैं कि Amazon नहीं है, फॉर इंस्टेंस मैं नहीं हूं, आप लोग ही सेल कर रहे हैं, तो आप में से कोई एक ऐसा सेलर तो नहीं है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा हो। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, आपकी 5 लाख सेल है, बाकी सबकी मिला के 5 लाख बनती है, तो मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है, आप। एक पर्टिकुलर जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है वो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। अगर डोमिनेंसी होगी तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दें। अब हमने देखना है कि Amazon की या किसी ब्रांड की डोमिनेंसी तो नहीं है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंशन टूल, हिलियम का एक्सटेंशन टूल। क्या यूज करेंगे उसके लिए, एक्सटेंशन टूल। ठीक है, तो वापस आते हैं, यहाँ पे हमने वो सर्च किया हुआ है ना, यहाँ पे ये आप लोगों ने मेन कीवर्ड सर्च कर लिया, सेलर सारे यहाँ पे आ गए। अब हमने एक्सटेंशन रन करनी है। ये एक्सटेंशन है, ये नजर आ रही है आपको, इसमें टॉप पे है एक्सरे, एक्सरे Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। तो हम यहाँ पे इसको एक्सरे करवाते हैं इसकी। अब इसने एक्सरे कर दिया है। टोटल इस वक्त कितना रेवेन्यू है इस डिजिटल क्लॉक का, कितना रेवेन्यू, कितनी सेल हो रही है डिजिटल क्लॉक की, 2 मिलियन, 2.6 मिलियन, $26 लाख इस वक्त सेल कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब हमने देखना है कि किसी एक की डोमिनेंसी तो नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू सेल होती है। रेवेन्यू क्या होती है, सेल्स। आप इस पे क्लिक करेंगे ताकि ये एक ऑर्डर में आ जाए। जिनकी सबसे ज्यादा है वो ऊपर आ जाएंगे, इस तरह ग्रेजुअली वो डाउन जाएंगे। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए सबसे ज्यादा सेल किसकी है, 242,000 है, ये इसकी, बफ बी की। समझ आ गई। इस तरह इसकी कितनी है, 238 है, मैं स्कूल की। इसकी 189 है, प्ली की 142 है, 132 है। तो नजर आ रही है सेल सारी। यहाँ सेल से आप ये साथ में ब्रांड आ रहा है, तो आपने पहले देखना है कि इसके अंदर Amazon ब्रांड है। Amazon हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसको फर्दर चेक कर सकते हैं इधर को जाके। वहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रांड है, इनमें Amazon का ब्रांड आपने देखना है कि है Amazon या नहीं है। तो अपेरेंटली लग रहा है कि Amazon नहीं है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि मार्केट में कोई डोमिनेंसी है। Amazon तो नहीं है इसके अंदर, अगर Amazon होता तो यहाँ पे Amazon आता। अब Amazon यहाँ पे नहीं है, तो हमने चेक करना कोई प्राइवेट ब्रांड डोमिनेट तो नहीं कर रहा। देखिए इसकी 242 है, 238 है, 189 है, 142 है, 132 है, 121 है, 121। तो मुझे बताएं कि डोमिनेंसी नजर आ रही, नहीं। देखिए ना कितना, 2.6 मिलियन है, 26 लाख में से जिसने सबसे ज्यादा सेल की है उसने कितनी सेल की है, 242। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट कोई भी इसको नहीं कर। इस पॉइंट की समझ आ गई, मार्केट में डोमिनेंसी नहीं है।
अगर इस बंदे की सेल 1 मिलियन होती, 10 लाख होती, अगर इसकी सेल 1 लाख हो, 10 लाख होती, और बाकियों की 1,50,000 होती, 60,000, तो फिर हमने क्या रिजल्ट निकालना था कि डोमिनेंसी है। समझ आ गई? तो अब इसमें एज सच किसी एक की डोमिनेंसी नहीं है, सबकी सेल हो रही है। तो 1 मंथ डेटा, ये प्रीवियस मंथ का डेटा है, ठीक है, ये प्रीवियस मंथ का डेटा है, तो किसी एक की डोमिनेंसी नहीं है। समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट। हमारा 11 पॉइंट भी क्लियर हो गया और 12 पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है कि कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500 सर्चेस। जो कीवर्ड सर्च है, हमने कहा था ना कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 5000। अब ये जो 5000 है ये प्रीवियस मंथ का है। किसका है ये? प्रीवियस मंथ का। अब देखें, कुछ प्रोडक्ट सीजनल होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स सीजनल होती हैं। जैसे अभी जुलाई चल रहा है ना, तो अक्टूबर में हैलोवीन आएगी, ठीक है, हैलोवीन आएगी अक्टूबर में। तो सितंबर में जाके जो हैलोवीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम एकदम से बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब 30 अक्टूबर ओवर होगा, हैलोवीन ओवर हो जाएगी, सारा सर्च वॉल्यूम एकदम से गिर जाएगा। जैसे बहुत सारे आपके पास होते हैं सीजनल प्रोडक्ट्स, विंटर आ रहा है या ऐसा कोई आ रहा है, कोई मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आ रहा है, तो हमने हमारे लिए जो आइडियल प्रोडक्ट है एज अ बिगिनर सेलर, वो है जो थ्रू आउट, जिसकी सेल कंसिस्टेंट रहती है पूरा साल। हमें कौन सा चाहिए प्रोडक्ट? जिसकी सेल 12 मंथ, हमें सीजनल नहीं चाहिए। रीजन बिहाइंड इज कि हमें मार्केट का ट्रेंड का नहीं पता है कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। हो सकता है आप वर्कआउट कर रहे हो, आप सितंबर में हंटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सर्च वॉल्यूम हैलोवीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपके ये तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, आप उस पर एनालिसिस लगाएं, वो ओके कर दे, आप बाय कर लें प्रोडक्ट। बाय द टाइम आप बाय करने के बाद अमेजोन को भेजें, आपकी लिस्टिंग लाइव हो और हैलोवीन ओवर हो जाए, तो आपका सारा स्टॉक क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। ऐसे क्रिसमस गिफ्ट्स हैं, अगर क्रिसमस आ रही है तो जो गिफ्ट्स के सर्च वॉल्यूम होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो हमने ये देखना है, हमें वो चाहिए प्रोडक्ट जो पूरा साल, जिसकी सेल कंसिस्टेंट हो, ताकि हमें कोई सरप्राइज ना मिले बाद में। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हमने ये तो चेक कर लिया कि लास्ट मंथ उसका सर्च वॉल्यूम 5000 था। अब हमने देखना है कि ओवर द ईयर सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है। अब हमने क्या चेक करना है कि ओवर द ईयर उसका सर्च वॉल्यूम कितना रहा। तो क्राइटेरिया ये कहता है कि किसी भी मंथ में सर्च वॉल्यूम 2500 से नीचे ना गया हो, किसी भी मंथ में पूरे साल में सर्च वॉल्यूम 2500 से कम ना हो। ठीक है, अब हम जाएंगे वापस। हमने यहाँ पे मैग्नेट ओपन किया हुआ है ना, सर्च वॉल्यूम निकाला हुआ है यहाँ पे। आपने इस ग्राफ पे क्लिक करना है, ये ग्राफ नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है? 1 ईयर। अब हम देखेंगे कि इसका 1 ईयर में सर्च वॉल्यूम कहीं पे 2500 से कम हुआ है। ये सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है आपको ग्राफ? ये देखिए 13 15 नजर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये किसी वजह से इसका सर्च वॉल्यूम डाउन हुआ 284। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये रॉन्ग है। ये जो आपका टूल होता है ना, समटाइम ये थोड़े से रिजल्ट्स हमें फ्लक्चुएट भी दे देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी वो रीजन नहीं हो सकती डिजिटल क्लॉक के अंदर कि उसका सर्च वॉल्यूम इतना गिर जाए। वो एक माह के लिए 284 रहा है, मेरे हिसाब से ये ठीक चल रहा है। ये देखें ओवर 11 मंथ्स इसका सर्च वॉल्यूम 5000 से ऊपर है ना, ये देखें नजर आ रहा है, ये सर्च वॉल्यूम है। तो 12 माह में 11 मंथ में इसका सर्च वॉल्यूम 2500 से ऊपर रहा। समझ आ गई? लेकिन हमें कितना चाहिए था? 12 मंथ। अब मुझे लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, लेकिन आप इसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? आप एक दिन छोड़ के दोबारा फिर चेक करेंगे। ठीक है, आप इसको एक दिन छोड़ के दोबारा से फिर ये ग्राफ चेक करें कि 12 मंथ में कहीं पे भी सर्च वॉल्यूम 1200 से कम तो नहीं हुआ, सॉरी 2500।
तो मैं अब इसको कंसिडर करता हूँ कि इसका अबव रहा है। क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं इसको, कि इसका सर्च वॉल्यूम 5000 से अबव रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इस पॉइंट को भी मीट कर लिया है, 13 को। अब हमारा आ गया नेक्स्ट 14 पॉइंट। 5 FBA सेलर चाहिए हमें टॉप 10 में। FBA सेलर कौन होते हैं? जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन करवाते हैं, यानी कि जो अपना स्टॉक अमेजोन को बेच देते हैं, और जब ऑर्डर्स आते हैं तो अमेजोन उनके बिहाफ पे ऑर्डर डिस्पैच करता है। अमेजोन में दोनों मॉडल्स होते हैं, हम ऑर्डर्स को खुद भी डिस्पैच कर सकते हैं कस्टमर्स को, और हम अमेजोन से भी करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग चूंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल सेलर हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है कि आप लोग FBA करेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप एक ही दफा स्टॉक अमेजोन को बेच देंगे, जब भी ऑर्डर आएंगे आपके बिहाफ पे ऑर्डर अमेजोन डिस्पैच करेंगे। ठीक है, ये आप करेंगे भी। ये सारा प्रोसेस आपने सीखना है, कैसे बाय होगा, कैसे अमेजोन को शिप करना है, फिर आगे प्रोसेसिंग कैसे होगी, कमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, तो हमें 5 FBA सेलर चाहिए। 5 FBA सेलर क्यों चाहिए? क्योंकि हम इंटरनेशनल सेलर हैं, हम भी क्या करेंगे, FBA ही करेंगे। हम FBM अभी नहीं कर सकते, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें अमेजोन FBA अलाउ नहीं करता। अमेजोन कहता है कि आप FBA नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, FBM। तो इसको चेक करने के लिए कि जो जिस प्रोडक्ट को हम टारगेट कर रहे हैं उसके FBA में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम ये देखेंगे कि टॉप 10 में 5 FBA सेलर हैं। अगर 5 लोग मिल जाएं तो इसका मतलब होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को FBA करने में कोई इशू नहीं, कोई लॉजिस्टिकल इशू इसमें नहीं। हम कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक अमेजोन को डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आते हैं उधर ही। ये आप एक्सटेंशन में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन रन की हुई है, तो ये सारे सेलर हैं। हम चेक करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इधर को आते हैं। ये देखिए फुलफिलमेंट कैसे कर रहे हैं ये, FBA से, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो आप यहाँ से एक्सटेंशन में जाके चेक कर सकते हैं कि टॉप 10 में से 5 आउट ऑफ 10 should do fulfillment by Amazon, so that we can make sure there is any logistical issue in the product। ठीक है, कि प्रोडक्ट में कोई भी लॉजिस्टिकल इशू नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोडक्ट ने ये वाला टेस्ट भी पास कर लिया। ठीक है, कितने टेस्ट पास कर लिए इसने, 14। अब हमने चेक करना है 5 आउट ऑफ टॉप 30 सेलर हैव लेस देन 75 रिव्यूज, कि जो टॉप 30 सेलर्स हैं उनमें से 5 के जो रिव्यूज हैं वो 75 से कम होने चाहिए। रिव्यूज क्या होते हैं, आप बताएं रिव्यूज क्या होते हैं? मैंने इसलिए पूछा, आप कल नहीं ना थे, तो मैं फिर आप बता दूं अगर आपको नहीं पता तो। जब कस्टमर बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो बाय करने के बाद अपना रिव्यू देते हैं। ठीक है, कि मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड, आई एम डिससेटिस्फाइड, आई एम अनॉयड। तो वो जो देते हैं उनको हम रिव्यूज कहते हैं। ठीक है, ये देखें हमने यहाँ पे ओपन किया था प्रोडक्ट, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, 145। इसका मतलब इसके कितने लोगों ने इसको रिव्यू किया हुआ है, 145 लोगों ने इनको रिव्यू किया। तो हमारा क्राइटेरिया ये कह रहा है कि जो टॉप 30 सेलर हैं उनमें से जो 5 हैं उनके रिव्यू 75 से कम हों, ताकि कंपटीशन चेक कर सकें। अगर कम रिव्यूज वाले पहले पेज पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग भी एज अ बिगिनर सेलर पहले पेज पे आ सकते हैं। क्योंकि जब आप लोग प्राइवेट लेबल सेलिंग करते हैं तो आपका टास्क होता है कि आपने अपनी पोजीशन अमेजोन के फर्स्ट पेज पे बनानी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नॉर्मली जो बायर है वो 3 पेजेस तक स्क्रॉल करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। तो आपको कहाँ तक होना चाहिए, या आप अमेजोन के फर्स्ट पेज पे हों, या सेकंड पेज पे हों, या थर्ड पेज पे। ठीक है, तो कैसे आएंगे ये सीखना है आपने। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि 5 आउट ऑफ 30, 30 में से 5 लोग आपको ऐसे चाहिए जिनके रिव्यू 75 से कम हो। अगर ये 75 से कम होंगे तो ये हमें ये लग रहा है कि न्यू सेलर को भी चांस मिल जाए। अगर आपको पहले पेज के ऊपर कोई भी 75 रिव्यूज से कम वाला ना मिले तो इसका मतलब क्या होगा,
क्या होगा इसका मतलब? देखिए पहले पेज के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अगर क्लास में बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स हों, तो जो एक एवरेज लेवल का न्यूज कमर है उसको टेंशन होगी या नहीं होगी, कंपटीशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह अगर जैसे हम कहते हैं ये जो बैक स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन करेंगे आपको टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? देखिए बाबा तिक्का ने भी नाम बनाया हुआ है, 14 स्ट्रीट है, उसके अलावा वो एक बैक तो मंदी खुल गई है यहाँ पे, तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे लेयर्स है और लेयर्स यहाँ पे ओपन हुई है, तो क्या आप अपनी बेकरी ओपन करेंगे यहाँ पे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, लेयर्स बहुत टफ टाइम देगा आपको। तो अगर पहले पेज के ऊपर लोग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप लोग अगर लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट तो आप पहले पेज पे नहीं आ सकेंगे, वो आपको पहले पेज पे आने नहीं देंगे। तो हमें हमें कौन लोग चाहिए? हमें पहले पेज पे वो लोग चाहिए जिनके रिव्यूज 75 से कम है, ऐसा लगे कि बिगिनर सेलर भी वहां पे अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये टेस्ट चेक करना है ऐसा है ये नहीं है, तो उसके लिए आप आ जाएं उसी के ऊपर, एक्सटेंशन के ऊपर। ये आपने एक्सटेंशन रन की हुई है ना? अगर आप गौर से देखें आपको इसने पहले बता दिया यहाँ पे, ये देखो टॉप 10 में अंडर 75 रिव्यू कोई भी नहीं है। टॉप 10 में अंडर 75 रिव्यू कोई नहीं। अगर हमने टॉप 30 में चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखिए हम इधर को आते हैं, लेकिन यहाँ से हमें इंडिकेशन आ गया है कि मुश्किल लग रहा है, वरना यहाँ पे एक दो होने थे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इनके रिव्यूज चेक करते हैं, कितने रिव्यूज हैं। इसको अगर आपने रिव्यूज को सेट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कितने रिव्यू है जो टॉपर है उसके? 31, 24,000, 23,000, 20,000, 12,000। तो मैंने कह दिया था ना कि अपेरेंटली ऐसा लग नहीं रहा। अगर हो ना तो यहाँ पे दो तीन होते हैं टॉप 10 के अंदर, लेकिन हमने मेक श्योर किया कि ऐसा है नहीं। अब इन रिव्यूज को देखते हुए क्या फीलिंग आ रही है आप लोगों को? आपका रिव्यू होना है 0 जब आपने लॉन्च करना है प्रोडक्ट, तो जो आपके कंपेटिटर हैं उनके रिव्यूज कितने हैं? 51,000। अगर आप आज लॉन्च करें प्रोडक्ट, उसको सक्सेसफुली रन करें, तो आपको 15 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे इतने रिव्यू लेने में। 51,000 रिव्यू लेने में आपको 15 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम लग सकता है एज अ सक्सेसफुल सेलर की बात करें, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर रिव्यू नहीं देते। आप लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो कितने कम लोग आप लोग रिव्यू देते हैं? बहुत कम लोग रिव्यू कौन देता है? जो जो मतलब हैप्पी हो प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा डिलाइटेड हो, या जो जिसका वर्स एक्सपीरियंस हो। ये नॉर्मली दो तरह के लोग रिव्यू लीव करते हैं। एक डिलाइट हो गया है, मतलब ओवर द मून हो गया है, इतना जॉयफुल हो गया है कि उसने कहा मैं रिव्यू दूंगा। या एक वो जो एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड है, गुस्से में आके रिव्यू देगा, ठीक है। तो हमने नॉर्मली देखा है कि आपके आउट ऑफ 100 एक रिव्यू आता है। 100 सेल हो जाए तब जाके कोई एक आध आता है रिव्यू, इतने रिव्यू की रेशो कम है। तो यहां तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब मुझे बताएं कि ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर डिजिटल अलार्म क्लॉक, ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं। इसने कौन सा कहां पे आके ये फेल हुई है? 15 पॉइंट हमारा मीट नहीं है। समझ आ गई? अब उसके बाद अब हम एक सेकंड के लिए इमेजिन करते हैं कि ये क्राइटेरिया ये भी मीट हो गए, क्योंकि हमने 19 तक जाना है ना। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये भी मीट हो गया है। अब हम किस पे जा रहे हैं? CPR 8 days must be less than 500, ठीक है। CPR होता है सीरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, 16 पॉइंट को छोड़ दें, पहले आ जाएं इस पे 17 पे। टॉप 10 सेलर हैव रिव्यूज लेस देन 1000। जो टॉप 10 रिव्यूज हैं, टॉप 10 सेलर हैं
उनके रिव्यूज 1000 से कम होने चाहिए। जो टॉप के 10 सेलर्स हैं उनके रिव्यूज कितने होने चाहिए? लेस देन 100,000। अब हम जाके चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो ये है टॉप 10, नजर आ रहे हैं? तो लेस देन 1000 चाहिए थे हमें, तो ये क्या है? मोर देन 1000 है, तो ये वाला चेक भी क्या हो गया है? फेल हो गया। अगर ये वाला फेल हो जाए ना, तो फिर ये नीचे वाले भी फेल हो जाते हैं, ठीक है? ये वाला फेल हो जाता है। अब ये वाला जो हमारा है जॉइंट सेलर वाला फेल हो गया। हमें चाहिए थे लेस देन 1000 और यहाँ पे मोर देन 1000 है, ठीक है? उसके बाद है टॉप 20 प्रोडक्ट्स शुड हैव मोर देन 5000 इन रेवेन्यू। जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू 5000 से ज्यादा होना चाहिए। जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू 5000 से ज्यादा होना चाहिए। अब हम जाके चेक करते हैं। ये है हमारे, ये इसका रेवेन्यू कितना है? 51, इसका 31, इसका 24, 24, 24, 19,000। तो ये 5000 से अबव है। जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनका रिव्यू जो सॉरी टॉप 20 का रेवेन्यू 5000 से प्लस है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो मीट हो रहा है। 18, ठीक है? 18 पॉइंट मीट हो रहा है। अब हमारा कौन सा रह गया है? सीपीआर। सीपीआर 8 डे मस्ट बी लेस देन 500। ये वाला पॉइंट रह गया। अब इसको आपने जरा गौर से समझना। ये सीपीआर सीरी प्रो प्रोडक्ट रेटिंग है, इस लफ्ज को भूल जाएं अभी। बेसिकली होता ये है कि जो प्राइवेट लेबल सेलर है, प्राइवेट लेबल, जब आप लोग लिस्टिंग लगाते हैं अमेजोन पे अपनी, आप अपनी लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, तो उसका रिव्यू जीरो होता है। कितने रिव्यूज होते हैं उसके? जीरो। लेकिन जो बाकी लोग आपको नजर आएंगे उनके रिव्यूज क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो सम टाइम आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं। अब करना क्या होता है? हम, हमारा टारगेट है, हमने अमेजोन के फर्स्ट पेज पे रैंक होना। हमारा टारगेट क्या है? हमने अमेजोन के फर्स्ट पेज पे रैंक होना। ये हमारा टारगेट होता है प्राइवेट लेवल पे। अब फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए आपका जो स्कोर है ना वो 500 से कम होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? देखिएगा, हमने कहा कि हमारा ये यहाँ पे आंसर आ रहा है 13 फॉर इंस्टेंस। सीपीआर स्कोर आया हमारा 101। कितना आया हमारा सीपीआर स्कोर? 101। हमने उसको 8 पे डिवाइड करना। ये कहां से आएगा मैं भी बताता हूँ। ये सीपीआर स्कोर कहां से देखते हैं? जो सीपीआर स्कोर आएगा आपने उसको 8 पे डिवाइड करना। आंसर क्या आया? अगर आपने अमेजोन के पहले पेज पे रहना है तो 8 दिन तक आपको 13 यूनिट सेल करने थे। अगर आप 8 डेज 13 यूनिट सेल करने में कामयाब हो गए तो अमेजोन आपको पहले पेज पे रैंक कर देगा। आपने प्रोडक्ट लॉन्च की, लॉन्च करने के बाद अगर आप पर डे 13 यूनिट सेल कर लेते हैं 8 डेज तक कंसेक्टिवली, तो आपकी पोजीशन कहां पे आ जाएगी? फर्स्ट पेज पे। वो आप एडवर्टाइज करके भी कर सकते हैं या किसी फ्रेंड, फैमिली, कजन को कह के भी बाय करवा सकते हैं, ठीक है? तो अब हम करते क्या हैं? हम इसको एडवर्टाइज करते हैं। हमें पता चल गया यहाँ से सीपीआर स्कोर से कि हमें कितने यूनिट सेल करने हैं? 13। अब हम इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे। कैसे लगेगी आगे जाके आपने सीखना है कि कैसे हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। हमने एडवर्टाइज करवाना है इसको और इसको कन्वर्ट करवाना है किसमें? सेल। कितने यूनिट सेल करवाने हैं हमने एक दिन में? 13। हम कहते हैं कि मैंने मैंने मेरे 10 सेल हो गए। कितने काम है? फ्री। तो ये हम फ्री गिफ्ट्स देते हैं। क्या करते हैं? फ्री गिफ्ट्स देते हैं। किनको? अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को। हम जो उधर हैं हमारे, मतलब यूएस में, अब हमारी मार्केट कौन सी है? यूएस। तो हम यूएस में देखेंगे इसके कौन है हमारा फ्रेंड, फैमिली मेंबर, जानने वाला, उसको कहेंगे ये बाय कर ले हमसे प्रोडक्ट। वो बाय करेगा, हम उसको फंड्स ट्रांसफर कर देंगे अपने तौर पे, जैसे भी करना है। वो बाय करेगा प्रोडक्ट और अपने पास रख लेगा एज अ गिफ्ट।
इस तरह 3 करवाने हैं, हमारा टारगेट कितना है, हमारा 3। तो इसको फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर गिव अवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गिव अवेज। अगर आपको कहीं फेसबुक पे देखते हुए या यूट्यूब पे देखते हुए गिव अवे का मतलब आए, तो इसका मतलब क्या होता है? हमने अपना सीपीआर पूरा करने के लिए फ्री यूनिट्स दिए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? गिव अवेज। ठीक है, इसको ब्लीडिंग भी कहते हैं। खून बहाना है ना, मुफ्त में देने हैं, तो अक्सर लोग इसको ब्लीडिंग भी कहते हैं कि अगर आपने प्राइवेट लेवल लॉन्च करना हो तो पहले ब्लीडिंग करवानी पड़ेगी, अपना खून बहाना पड़ेगा, फ्री में यूनिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये दो टेक्निकल लफ्ज आए, वर्ड आए, तो आपने समझ आना ये क्या है। ठीक है, अब मैं कहता हूं मेरा सीपीआर स्कोर आया फॉर इंस्टेंस 50 आया, नहीं 48 आया। कितना आया? 48। उसको हमने किस पे डिवाइड करना है? 8 पे। क्या आंसर आएगा? 6। अब हमने एक दिन में कितने यूनिट सेल करवाने हैं? 6। अगर तो एडवर्टाइज करवा के 6 यूनिट सेल हो जाते हैं, वेल एंड गुड। इफ नॉट तो क्या करना पड़ेगा? गिव अवेज करना। वो क्या है, फिर हम अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर, किसी को भी कहेंगे कि आप हमारे पास ये हमारे लिए बाय कर लो, हमारे 6 यूनिट पूरे कर दो। इस तरह 8 डेज तक अगर हम ये पूरा कर लेते हैं तो हम अमेजोन के फर्स्ट पेज पे प्लेस हो। अगर हम अमेजोन पे फर्स्ट पेज पे प्लेस हो जाए, फिर ऑटोमेटिकली सेल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये मतलब अचीवमेंट होती है। अगर आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो दिस इज अचीवमेंट फॉर यू। ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट होंगी आप विदाउट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट आप पहले पेज पे प्लेस हो जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये सीपीआर स्कोर हमने कहाँ से चेक करना है। ठीक है, उसके लिए वापस जाएंगे हम हीलियम 10। ये मैंने मैग्नेट सर्च वॉल्यूम चेक किया था ना, ये देखें इसका सीपीआर कितना है? 43। ठीक है, कितना सीपीआर है इसका? तो 40, इसका सीपीआर 43 है। इसको आप 8 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा। तो हसनैन, तो आपको ये 5 यूनिट सेल करने हैं अगर आपने पहले पेज पे प्लेस्ड रहना है। ठीक है, चार्जर लेके आओ, इसको पहले लगा दिया करो चार्जर का। तो ये जो 5 यूनिट्स हैं ये बेसिकली सीपीआर है। आपने अगर पहले पेज पे प्लेस होना है तो आपको ये डेली इतने यूनिट सेल करने हैं। ठीक है, तो हमारा हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसका सीपीआर 500 से कम होना चाहिए। अगर सीपीआर बहुत ज्यादा हो तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, कोई बता सकता है? तो वो इजी होगा या मुश्किल होगा? समझ आ गई? अगर सीपीआर स्कोर ज्यादा हो तो फिर आपको एक दिन में एज अ न्यू सेलर ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे, और ये आपके लिए एक टफ क्राइटेरिया बन जाएगा, टफ टारगेट बन जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि सीपीआर कितना रहे? लेस देन 500। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एज अ न्यू सेलर इसको 200 ही रखें। कितना रखें? 200। कि अगर सीपीआर 200 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करें। ये ऑन नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया। तो मैं कहता हूँ कि इसको सीपीआर कितना रहना चाहिए आपका एज अ बिगिनर? 200, ताकि आप लोग सीपीआर पूरा भी कर सकें। अगर सीपीआर ज्यादा होगा तो फिर आपको उतने ही, जैसे कि अगर 500 हो फॉर इंस्टेंस, 8 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? तकरीबन 60 यूनिट्स आएंगे। तो ये तो बड़ा हार्ड टारगेट है न्यू सेलर्स के लिए, 60 यूनिट्स पर डे सेल करना। ठीक है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे रखें? 200 पे। तो सीपीआर आपका 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। तो अब आप ये देखें, हमारे सारे पॉइंट्स हमने कर लिए कवर। जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट था उसमें कौन कौन से मीट नहीं हुए? वो प्रॉफिटेबिलिटी है, हम उस तरफ जाएंगे। 5 आउट ऑफ ये नंबर 15, ये हमारा जो यूनिट है, सॉरी पॉइंट है, ये मीट नहीं हुआ। उसके बाद 17, ये हमारा 2 पॉइंट हमारे मीट नहीं हुए। कौन से? 15 एंड 17। अगर ये दो भी मीट हो जाते तो फिर हम 19 पॉइंट की तरफ मूव करते, जो कि है रेवेन्यू। अगर कोई प्रोडक्ट हमारा सारे पॉइंट्स को मीट करे लेकिन उसमें प्रॉफिट ना हो, तो क्या वो हमारे लिए वायबल प्रोडक्ट है?
क्योंकि बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट्स। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो पॉइंट बाइंग और लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट। हम तो किसके लिए बैठे हैं? वो प्रॉफिट्स। ये एनजीओ तो नहीं है, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हमने बिजनेस के लिए जाना है, तो वी नीड प्रॉफिट्स। तो अगर 18 पॉइंट हमारे मीट होते हैं तो फिर हम किसकी तरफ मूव कर जाते हैं? 19 पॉइंट की तरफ। चेक करते हैं कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है या नहीं। इसको हम अभी नहीं करेंगे, और जब हम सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे तो सोर्सिंग के वक्त फिर हम इस 19 पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। समझ आ गई? अब मैं वापस आता हूं दोबारा से। ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया हमारा किसका है? प्राइवेट लेवल का। डिमांड हमारी हाई होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 5000, और कंपटीशन हमारा लो होना चाहिए। सेल प्राइस 10 to 30 पाउंड। अगर यूके मार्केट है, यूएस है तो 15 to 40, लेकिन हम 10 तक लेके जाते हैं। मिनिमम सेल्स रेवेन्यू की समझ आ गई है। मिनिमम यूनिट्स 300 आपको पता चल गया है। मैक्सिमम वेरिएशन 2 होंगे। मैक्स सेलर हमारे 2 होंगे। बीएसआर मैक्सिमम 50,000 होगा। मैक्सिमम रिव्यूज 500 होंगे। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 3.5। स्टैंडर्ड शिपिंग पार्सल होगा हमारा। अब एक बात देखिए, अगर तो यूएस मार्केट है तो आपका ये स्टैंडर्ड पार्सल होगा, लेकिन अगर आप यूके मार्केट कर रहे हैं तो यूके मार्केट में इसका नाम चेंज हो जाता है, वो स्मॉल पार्सल बन जाता है। यूके मार्केट में क्या नेम होता है इसका? स्मॉल पार्सल। अब यूके मार्केट में लेटर्स भी चलते हैं। यूके मार्केट्स में लेटर्स भी चलते हैं। एक लेटर होता है, एक लार्ज लेटर होता है, और एक स्मॉल पार्सल। क्या होते हैं? लेटर, लार्ज लेटर और स्मॉल पार्सल। तो आपने तीनों टिक करना है। ठीक है? यूएस मार्केट हो तो क्या टिक करेंगे आप? स्टैंडर्ड पार्सल। लेकिन अगर यूके मार्केट है तो लेटर, लार्ज लेटर एंड स्मॉल पार्सल, तीनों आपने टिक करने हैं हीलियम 10 में जब क्राइटेरिया देना है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा होना चाहिए। ये हमें कहां से पता चलेगा? मैग्नेट से। कहां से पता चलेगा? मैग्नेट से। मैग्नेट हीलियम 10 का पार्ट है। हम मैग्नेट में जाएंगे, मैग्नेट में जाके हम चेक करेंगे कि सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है? ये मैक्सिमम सेलर 2 तो आपने कहा, तो अभी मैं जानबूझ के खामोश हूँ। ठीक है? तो क्या, अगर मैं ये इसको एक्सप्लेन करूंगा तो 20 मिनट्स चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है? बताऊंगा डिटेल में। ये बड़ी, इसके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, होलसेल एफबीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अच्छा, उसके बाद Amazon मस्ट नॉट बी अ डोमिनेंट सेलर। अगर आपने चेक करना हो कि Amazon डोमिनेंट सेलर नहीं है तो कौन सा टूल यूज करेंगे? एक्सटेंशन। क्या यूज करेंगे? एक्सटेंशन टूल। एक्सटेंशन कहाँ पे होती है? ये है एक्सटेंशन। इसमें हम एक्सरे रन करेंगे। ठीक है? वो जब करेंगे तो वो सर्च कर रहे हो, ये देखो, जब आपने सर्च कर लिया हो मेन कीवर्ड, तो यहां से फिर हम एक्सरे रन करवा देते हैं। ठीक है? अ, और उसके बाद कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, उसके लिए भी क्या यूज करेंगे? कौन क्या? एक्सटेंशन। कीवर्ड फ्लक्चुएशन मस्ट बी ओवर 2500। इसका मतलब क्या है? सीजनैलिटी। ये पूरा साल चेक करना है सर्च वॉल्यूम कितना रहा है। ये कहां से चेक करेंगे? मैग्नेट से। कहां से चेक करेंगे? जहां पे आपने सर्च वॉल्यूम चेक किया था, ये वहीं पे ऑलरेडी है। ये देखो, मैग्नेट खुला हुआ है। जहां पे सर्च वॉल्यूम चेक होता है उसके साथ ही यहाँ पे ग्राफ में सीजनैलिटी चेक हो जाती है। समझ आ गई? तो सीजनैलिटी चेक हो जाएगी। उसके बाद 5 FBA सेलर इन टॉप 10, ये हमें कहाँ से मिल जाएगा? एक्सरे से। कहाँ से मिल जाएगा? ये हमारा यहाँ पे हमने एक्सरे रन किया हुआ, ये देखें।
तो आप इसको यहाँ से, ये छोटी ब्रीफ सी लाइन है, इसको इधर करें और चेक कर लें कि ये फुलफिलमेंट कैसे हो रही है। तो ये यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद CPR must be लेस देन 500, ये भी कहाँ से मिलेगा, मैग्नेट से। टॉप 10 सेलर रिव्यूज लेस देन 1000 कहाँ से मिलेगा, एक्सटेंशन से। टॉप 20 प्रोडक्ट्स शुड हैव मोर देन 5000 कहाँ से मिलेगा, एक्सरे से। तो इस तरह हम अपने जो टोटल पॉइंट्स हैं पूरे करेंगे। अगर हमारे ये टोटल पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें मीट कर रहा है। फिर हम उसकी तरफ 19 की तरफ चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे हम, 19 की तरफ। आप ऐसा करें, 2-3 मिनट अगर आपने इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, फिर हम सोर्सिंग की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पूछ लें अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पूछना है क्वेश्चन, ठीक है। जो इससे हटके हैं वो आपने बाद में पूछना है लेक्चर पे, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है। साजिद किधर, हाँ आप लोग। तो बताएं, कोई क्वेश्चन है कि हम आगे भी चलें। नहीं, फिर आप फर्स्ट पेज पे प्लेस हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली मीट हो जाना। अगर आप फर्स्ट पेज पे प्लेस हो गए फिर ऑटोमेटिकली मीट होता रहना है, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल्स आनी शुरू हो जानी है आपको। आप फर्स्ट पेज पे आ गए हैं, आप मिलियन ऑफ बायर्स के सामने आ गए हैं बिल्कुल। तो फिर नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। ये भी यहाँ पे पता नहीं क्यों स्टक हो गया। सर, क्वेश्चन है कि अगर फ्रांस की मार्केट में आप सर्च कर रहे हैं